कुवैत तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद हो चुका है। हजारों उड़ानें रद्द हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तेल की कीमतों में उछाल की आशंका से कांप रही हैं। अब सवाल ये कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है और ईरान के पलटवार के बाद अब अमेरिका और इजराइल का अगला कदम क्या होगा? और सबसे अहम बात कि खाड़ी देशों में फंसे लाखों लोगों की सुरक्षा आखिर सुनिश्चित कैसे होगी? मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका और इजराइल पर ईरान के हमले ने पूरे मध्य पूर्व को आग की लपटों में झुलसा दिया है। ईरान ने अपने कई पड़ोसियों पर कहर बरपा दिया है। यूएई और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, लेकिन बहरीन का दावा है उसका निशाना खाड़ी देश नहीं बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान साफ कह रहा है कि उसका हमला यूएई या बहरीन की सरकारों पर नहीं बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर है। बहरीन की राजधानी मनामा में यूएस नेवी के 5th फ्लीट का मुख्यालय है, जो खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर के हिस्सों में अमेरिकी अभियानों की कमान संभालता है। मिसाइल हमले में इसी मुख्यालय को निशाना बनाए जाने की पुष्टि बहरीन ने की है। संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेरिका की सैन्य मौजूदगी सीमित लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अबू धाबी के दक्षिण में मौजूद अल दहाफरा एयर बेस अमेरिकी वायुसेना का प्रमुख ऑपरेशनल बेस है। यहां से अमेरिकी और यूएई वायुसेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाती है। निगरानी विमान, फाइटर जेट और ड्रोन ऑपरेशन इसी बेस में संचालित होते हैं। इसके अलावा दुबई का जेबेल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल है। ये आधिकारिक सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स यहाँ नियमित रूप से आते जाते हैं। उधर भारत ने उन विदेशी नागरिकों की मदद करने की पेशकश की है जो मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र में चल रही झड़पों की वजह से भारत में फंसे हुए हैं और जिन्हें अपने ट्रैवल प्लान बदलने पड़े हैं। ये सलाह ऐसे समय में आई है जब कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए और एयरलाइंस ने फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिवार को ईरान के खिलाफ यूएस इजराइल के जॉइंट स्ट्राइक ने इस क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष का रूप ले लिया। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए तनाव को सुलझाएं। वहीं खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने युद्ध क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को बेहद तेजी के साथ सुरक्षित बाहर निकाला हो। जानकारों के मुताबिक ये हमले सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की कोशिश भी है। ईरान चाहता है कि खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डालें ताकि उसके खिलाफ हमले रुके। यानी तस्वीर साफ है, ईरान पड़ोसियों को नहीं बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी ताकत को संदेश दे रहा है। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिरता के नए दौर में ढकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।